टू द बुक शो व्हाट्स बिहाइंड द कवर्स। आज हम बात करने वाले हैं अपनी किताब हमारे अतीत, जो कि एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री की किताब है। इस बुक के कंटेंट के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे आखिर ये किताब इतनी महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए क्यों है। जैसे कि इसके टाइटल में मेंशन किया है कि आवर पास्ट, इसका मतलब यह किताब हमें हमारे अतीत से शुरुआती दौर से जोड़ती है। यह किताब हमारे कंसेप्ट्स को बेसिक से क्लियर करती है और हमें एक डीप नॉलेज प्रदान करती है हिस्ट्री के बारे में, व्हाट, व्हेन एंड हाउ। सो यह किताब हमारी हिस्ट्री में एक कोर सब्जेक्ट के रूप में हमें हमारी समझ को बढ़ाती है। तो आइए चलिए जानते हैं। इसका चैप्टर 1 में क्या, कब, कहाँ और कैसे, आरंभिक मानव की खोज, भोजन संग्रह से उत्पादन तक, आरंभिक नगर, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, राज्य, राजा, एक प्राचीन गणराज्य, नए विचार एवं नए प्रश्न, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, व्यापारी राजा और तीर्थयात्री, नए साम्राज्य और राज्य, इमारतें, चित्र तथा किताबें। यह अध्ययन की एक शाखा के रूप में इतिहास के कई पहलुओं से संबंधित है। आपको पुरातत्व की बुनियादी अवधारणाओं, पुरातत्वविदों द्वारा की जाने वाली चीज़ों और पुरातत्व के लाभों के बारे में पता चलेगा। अतीत में क्या हुआ यह जानने के लिए विधि इस अध्याय में वर्णित है। इतिहास के बारे में कुछ बुनियादी बातें जैसे हथियारों और उपकरणों का बनना, पत्थरों का उपयोग, सामाजिक सेटिंग, पहला बड़ा साम्राज्य आदि को पढ़ने के लिए आसान तरीके से चर्चा की गई है। दूसरे अध्याय कठोर वातावरण से संबंधित है। हमारे पूर्वजों का रहना, खाना, आदतें, उनके घर, प्रवास का कारण पर चर्चा, उपकरण आदि सभी द्वितीय अध्याय में किए गए हैं। तृतीय अध्याय बढ़ते हुए भोजन तक पूर्वजों की खेती, खाने पर विस्तार से चर्चा करता है। यह हमारे पूर्वजों द्वारा पीछा की जाने वाली खाद्य आदतों के प्रकार में एक गहरी समझ देता है। चौथे अध्याय में शुरुआती शहरों में भारत में जल्द से जल्द सभ्यता पर चर्चा किया जाना, हड़प्पा सभ्यता इस समय के लोगों की जीवन शैली और कार्य के बारे में सवालों से निपटाता है। पाँचवां अध्याय व्हाइट बुक्स एंड बुरियल्स यूज अस, हमारे प्राचीन शास्त्रों, उनके महत्व, लोगों द्वारा उन दिनों उनके मृतकों का अंतिम संस्कार करने के तरीके पर चर्चा आदि इस अध्याय के अंतर सूक्ष्मता से दिया गया है। छठे अध्याय में राज्यों, राजाओं और प्रारंभिक गणराज्य, यहाँ राजाओं और महाजनपदों की अवधारणाओं, राजाओं की शक्ति, महिलाओं और निचली जातियों के प्रति दिखाए गए अन्याय पर भी चर्चा की गई है। सातवां अध्याय नए प्रश्न और नए विचार, बुद्ध एवं महावीर की उम्र से संबंधित है और आध्यात्म की शुरुआत के रुझानों के बारे में हमें बात करते हैं। और आठवें अध्याय में द सम्राट हु पावर अप पर चर्चा करते हैं। कैसे एक महान सम्राट अशोक ने अपने आंतरिक राक्षसों का नियंत्रण किया व युद्ध का पूर्ण रूप से त्याग किया। नौवें अध्याय वाइट विलेजेस थ्रीविंग टाउन, यह अध्याय ग्रामीण आर्थिक सेटअप और मथुरा जैसे महत्वपूर्ण शहरों से संबंधित है जिन्होंने भारत के इतिहास को आकार देने में भूमिका निभाई। 10वां अध्याय व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, यह विषय विदेशी व्यापारियों, तीर्थयात्रियों की आमद पर चर्चा करता है। यह अध्याय प्राचीन भारत में व्यापार और व्यापार मार्गों, पूजा का अधिकार सभी इस पाठ में प्रस्तुत हैं। 11वें अध्याय नया साम्राज्य बनाने और साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और इस समय के रुझानों के बारे में बात करता है। यह अध्याय बनभट्ट, रविकीर्ति, ज्वानजंग आदि जैसे लेखकों द्वारा दी गई किताबों को भी बताता है। 12वें अध्याय में भवन, चित्र और पुस्तकें अध्याय प्राचीन भारत में निर्मित प्रसिद्ध स्तूपों, मंदिरों और स्तंभों में बात करता है। इस अध्याय में अजंता जैसी गुफाओं, दीवारों पर चित्रकारी भी दी गई है। रामायण, महाभारत, जातक, पंचतंत्र आदि जैसी
पुस्तकें भी इसी काल में लिखी गईं और उनका उल्लेख भी दिया गया है। इतिहास व तिथियों की समझ एडी, बीसी, बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, इन शब्दों का प्रयोग विश्व के अधिकांश देशों में इस कैलेंडर का प्रयोग, भारत में इस कैलेंडर का 200 वर्ष पूर्व आगमन आदि तिथियों को पढ़ना, यह इस किताब में वर्णित है। पुरास्थल किसे कहते हैं? जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं उन्हें पुरास्थल कहते हैं। अजंता की गुफाएं, भीमबेटका के स्थल, गुफाओं कंदराओं में पूर्व आदि मानवों का रहना आदि इस किताब में विस्तृत रूप से शुरुआत से अंत तक चर्चा की गई है। इस प्रकार यह किताब हमें छोटे रूप से बड़े रूप तक हमारी समझ को इतिहास की समझ को बढ़ाने में लाभदायक है। अगर आपको पसंद आए तो थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब।